beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अपनी जिंदगी की इस जर्नी का एक और साल खत्म होने जा रहा है 2022। ये साल बहुत सारे चेंजेस जिंदगी के अंदर लेकर आया। सिर्फ आपके ही नहीं, मेरी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए इस साल में, और कुछ ऐसे रिमार्केबल चेंजेस जिसकी वजह से जिंदगी में कुछ नया करने की उम्मीद जागी है, असेंशन हुई, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया इस साल में। अब ये 2023 हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, न्यू ईयर क्या ब्लेसिंग्स के साथ हमारी लाइफ में क्या डिवाइन हमें गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके बारे में आज की ये वीडियो है। ये न्यू ईयर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस की वीडियो है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, हाईली इंट्यूटिव रहेगी। गाइड्स की प्रेजेंस में मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या क्या ब्लेसिंग्स इस साल आपको मिलने वाली हैं। 2023 आपकी लाइफ के अंदर क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है डिवाइन गाइडेंस के साथ। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जो चीज़ें आप 2022 में अचीव नहीं कर पाए हैं, सिर्फ मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। एक कह सकते हैं इमोशनल कंटेंटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, पीस ऑफ माइंड, अच्छा विजन। मैं डिवाइन से प्रार्थना करूंगी कि आप ऐसी सभी चीज़ों को इस ईयर में अचीव कर पाए। जो भी आपके गोल्स हैं उनके प्रति आप फोकस्ड रहें, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आप अपनों का ध्यान रख पाए, अपनों के साथ रहें, यही मैं दुआ करती हूँ। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ये न्यू ईयर ब्लेसिंग्स, किस तरह की ब्लेसिंग्स डिवाइन देना चाहते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि ये ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट है और एक ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट है। दोनों ब्रेसलेट्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आपको जो भी ब्रेसलेट नजर आता है आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स की बात है। डिवाइन से आशीर्वाद किस तरह का मिलने जा रहा है, 2023 कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 ऑरेंज वाला, एंड ब्लू इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आती हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले वोल्फ का कार्ड है। सेकेंड कार्ड इज ग्वेनिया पिग का कार्ड है, काव का कार्ड है। ओके, साथ में गाइडेंस भी है। अहिंसा का कार्ड है, राजस का कार्ड है, कुंडलिनी का कार्ड है, और देखते हैं रिन्यूअल का कार्ड है, एस ऑफ फायर का कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, 8 ऑफ एयर का कार्ड है, 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो बाकी कार्ड्स हम साथ साथ में निकालेंगे, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी वैसे वैसे हम और कार्ड्स भी देख लेंगे। 2023 फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, क्या ब्लेसिंग्स हैं इस साल के लिए। देखिए, इस साल में आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। आपका जो फोकस है वो बहुत क्लियर होगा चीज़ों को लेकर। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट होते ही ईगो आनी शुरू हो जाती है ना। जो चीज़ें हम बहुत टाइम से पाने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को लेकर फिर हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि देखा हमने तो पा लिया। इस साल में आप इंडिपेंडेंट तो होंगे, लेकिन सबके साथ आपको काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों बातों में फर्क है। एक होता है कोडिपेंडेंसी, एक होता है आप दूसरे के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप रहेंगे लेकिन सबको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। ये आपको करना है, ये गाइडेंस निकल कर आई है आपके लिए। सबसे पहले आपको गाइड किया जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट तो बनेंगे, दिस इज अ ब्लेसिंग, लेकिन सबके साथ काम करना है। अकेले में आप बड़े नहीं हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपकी लाइफ में चीजें बहुत मैजिकल तरीके से होंगी। अब आपको अपना योगदान देना है, अपनी लाइफ के लिए तो देना ही है, वो हम सब करते हैं,
लेकिन सबके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना है। स्टेबिलिटी आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। आपकी जो ऑरा की इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप ऐसा मुझसे पूछेंगे, मैम हम क्या दूसरों के लिए कर सकते हैं जिनकी अपनी जिंदगी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ। मैं आपके क्वेश्चन को समझती हूँ, लेकिन ईश्वर आपको इतनी क्षमता प्रदान करने वाले हैं 2023 में कि आप यूनिवर्स को, अपने आसपास वाले लोगों को एलिमिनेट कर पाएंगे, वो रास्ता दिखा पाएंगे आप उन्हें, जो उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर ले जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज काउ का कार्ड है। आपको अनकंडीशनल लव डिवाइन से मिलने वाला है। आपके अंदर बहुत सारे सवाल डिवाइन को लेकर होंगे, यूनिवर्स के प्रति बहुत सारे शिकायतें आपके अंदर होंगी, लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव मिलने वाला है और इस चीज से आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रेसफुल हो जाएंगे। पहले शायद आपका बात करना, आपका चीजों को डील करना लोगों को समझ नहीं आता था या वो समझ नहीं पाते थे। अब आप देखना, लोग आपको समझ पाएंगे, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे 2023 में। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और क्या गाइडेंस है, गाइडेंस देख लेते हैं पहले। इस साल में आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो लीव इट टू यूनिवर्स, जो आपको इतना अनकंडीशनल प्यार दे रहे हैं उन तक ये बात को छोड़ दीजिएगा। आपको अनकंडीशनल लव डिवाइन से मिलने जा रहा है, तो आपको किसी और के प्यार की जरूरत नहीं है। तो अहिंसा का रास्ता आपको अपनाना है। अपने अंदर जो वायलेंट एनर्जीज हैं उन्हें शांत करना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। ये गुण होता है राजस गुण। इसमें आपको पैशनेट होकर हर एक चीज को फॉलो करना है और जितना ज्यादा आपके अंदर पैशन होगा ना किसी भी चीज के लिए, जितने ज्यादा आप एक्साइटेड होंगे किसी भी चीज के लिए, उन चीजों को आप हासिल कर पाएंगे। ठीक है, ये ब्लेसिंग भी है और आपको गाइडेंस भी है। यहां पर कुंडलिनी का कार्ड है। इस साल में आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल चेंज होने वाला है। आप स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। काल चक्र का सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए ये साल 2023 बहुत ही रिमार्केबल साबित होगा, बिकॉज आपकी असेंशन होने जा रही है। अगर इस रास्ते को आप नहीं भी अपनाना चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब एक गंदे वे से मजबूरी नहीं आएगी, आपको लगेगा कि आपको कहीं से भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है और उस शांति को ढूंढते ढूंढते आप इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल पड़ेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे। ठीक है, तो ये है। देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। आपके आसपास ये जो इमोशनल कंटेंटमेंट जिसके बारे में मैंने पहले बात की है, वो आज तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। तो एक डिफिकल्ट टाइम खत्म होगा और इमोशनल कंटेंटमेंट आपको मिलने वाली है। अपनी फैमिली से मिलेगी, अपने फ्रेंड्स से मिलेगी, अपनी लाइफ में मिलेगी। लेकिन आपको एक बात और समझ आ जाएगी कि लोगों के साथ जुड़ने से इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिलती है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी इमोशनल और मटेरियल नीड्स दोनों ही फुलफिल होंगी इस 2023 में। आपसे कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ेंगे, लोग ऐसे जुड़ेंगे जो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होगा। इससे बड़ी और क्या ऐसे लोगों का साथ होना जो आपको हर वक्त में सपोर्ट करें। ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे क्योंकि 2022 बहुत सारी डीक्लटरिंग एनर्जी के साथ रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की डिटैचमेंट्स हुई हैं ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से जो रिश्ते उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो अब क्या होने जा रहा है, कुछ नए रिश्ते बनेंगे जो आपको आप कंप्लीट महसूस करवाएंगे। इमोशनल कंटेंटमेंट आप हासिल करेंगे उन रिश्तों में। 8 ऑफ एयर का कार्ड है। आपकी जो भी इल्यूजन्स लाइफ को लेकर रही हैं, ये इस साल को लेकर रही हैं 2022 को, वो इल्यूजन्स रिलीज होंगी। आप हमेशा से कुछ करना चाह रहे थे 2022 में, आपने बहुत सारी चीजों को लेकर ट्राई किया लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई, इट वाज नॉट, और कॉन्फिडेंस कम होता गया।
ये अब सारी चीजें रिवर्स होंगी, आपकी इल्यूजन रिवील हो जाएगी, आपको ये समझ आएगा कि आप किसी इल्यूजन में ट्रैप ही नहीं थे, आप सिर्फ महसूस कर रहे थे उस चीज को। आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में एक्शन लेने से आप घबरा रहे थे, लेकिन अब आप एक्शन ले पाएंगे। अब अपनी लाइफ में बहुत स्पीड से आप एक्शन लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल साल रहेगा। आपकी लाइफ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट 2023 में होने जा रहा है। मैरिज हो सकती है आपकी। आप किसी पर्सन से डिटैच होना चाह रहे थे बहुत टाइम से, उस पर्सन ने आपकी लाइफ को हेल बनाया हुआ था, आप उस पर्सन से डिटैच हो जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, पावरफुल चेंज रहने वाला है। और अब जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं। लिमिटेशंस की वजह आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में जो आप कर सकते थे। आपके अराउंड कुछ ऐसी लिमिटेशंस रही हैं। अब आप अपने पंख फैलाकर ऊपर की ओर उड़ पाएंगे। आपको खुला आसमान नजर आएगा जिसमें आप कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। इस साल में आप एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और करियर की टर्म्स में ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है और वो चीज़ आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। आप इस अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब उस अपॉर्चुनिटी की तरफ को बहुत पैशन से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कुछ चीज़ों के बारे में आप रिव्यू करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे और सारे फैक्ट्स को समझकर या तो आप किसी रिलेशनशिप को रीन्यू करने वाले हैं या कोई रिलेशनशिप अपने आप रीन्यू होगा, लेकिन चीज़ों को समझने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल चीज़ें आप देख पाएंगे अपने लिए। कोई जॉब थी जो आपने छोड़ दी थी और आपको मौका मिलेगा उस चीज़ को रीन्यू करने का। ठीक है, कोई घर लेना चाह रहे थे, लैंड लिया था, छोड़ दिया था, नहीं बना पाए, वो चीज़ पॉसिबल है। तो कोई एनर्जी है जो रीन्यू होने जा रही है। यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। ये चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी, यहाँ पर अभी कह देती हूँ आपको। देखिए, ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन जाने के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे थे और नहीं हो पाया, तो 2023 में ये चीज़ ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट यहाँ पर पीपल का कार्ड है, फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है, हमिंग स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ग्राउंड हॉग स्पिरिट का कार्ड है। सेक्रेड मैरिज, ओके, वाओ। इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। अगेन फायर का कार्ड है। लोटस फ्लावर का कार्ड है। ओके, 3 कार्ड्स अगेन अभी रह गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो भी कार्ड्स। देखिए, 2023 सबसे बड़ा चेंज आपके अंदर ये लेकर आएगा, ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि जो ये विक्टिम मेंटालिटी है ना आपकी, कि आपके साथ ही गलत हो रहा है, आपके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे। उस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। शायद आप किसी की एनर्जी में इस तरह से ट्रैप हो चुके हैं कि उस एनर्जी को आप कट ही नहीं कर पाते हैं। शायद कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिससे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप बढ़ ही ना पा रहे हो। शायद आपकी कोई वर्क प्लेस पर ऐसी कंडीशन हो जिसे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ ही ना पा रहे हो। उस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं या करती हूं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। ठीक है, वो एनर्जी खत्म होगी, ये विक्टिम मेंटालिटी आपकी खत्म होने वाली है। और इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग चाहिए। हमेशा से आपका यही रहता है ना मैम कि मैं क्या करूं, मैम कैसे होगा, मैम नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें रहती हैं, ये ऐसे ही बात करते हैं आप। लेकिन अब वो चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। इतना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। आप अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर
आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, फाइल लगाते थे, कैंसिल हो रहा था, वीजा नहीं लग पा रहा था, वो चीज़ होगी इस साल में, डेफिनेटली होगी। एंड एक और चीज़, इस साल में आप ज़्यादा टूर प्लान करने वाले हैं, आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी जॉब चेंज हो जाए जिसमें आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़े, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। और इस साल में आप जितना मर्जी इंट्रोवर्ट रहने की कोशिश करते हैं, या आपका नेचर में है, इंट्रोवर्ट नेचर है आपका, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कनेक्ट होंगे, आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए लोगों के साथ आप डील करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे आप अपने दिल की बातें कहेंगे, तो बहुत सारे लोगों से आप सराउंडेड रहेंगे। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगी जो लोग सोशल मीडिया से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे, आपका जो ये लोगों से कनेक्शन है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। यहाँ पर हमिंग स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, ये गाइडेंस है आपके लिए 2023 में। ना तो पास्ट के बारे में सोचिएगा, 2022 में क्या हुआ, आपकी लाइफ कैसे जा रही थी, आप फ्यूचर में क्या होगा, ना फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोचना, ठीक है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपको जो करना है ना, अपने प्रेजेंट के लिए कीजिएगा। आप ये सोच लीजिए जो आपको दिन मिला है ये एक फाइनल डे है, और इस दिन में आपको अपनी 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है। अब इस चीज़ को गलत मत लेकर जाइएगा। मेरी तो ये प्रार्थना है आप सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन जस्ट एक तरीका है आपको ये एक्सप्लेन करने का कि आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। ये साल आपके लिए फ्रीडम लेकर आ रहा है। आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं आपको फ्रीडम मिलेगी उस डायरेक्शन में बढ़ने की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन आसपास के हालात कभी हमें फेवर ही नहीं करते। ये भी जनरल कंप्लेंट रहती है आपकी कि मैम हम तो चीजें करना चाहते हैं लेकिन चीजें हमारे मुताबिक चलती ही नहीं है। अब जो आसपास की चीजें हैं, आपके आसपास के हालात हैं, वो आपको फेवर करने वाले हैं। तो फ्रीडम मिलेगी आपको इस साल में। जो करना चाहते हैं फुल पोटेंशियल के साथ कीजिए। एंड पुरानी बातों को आपको लेट गो करना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और पुरानी बातों को लेट गो करना है। पुरानी बातों को जब तक पकड़ कर रखेंगे ना, कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है आगे बढ़ने का, जो आज मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बोलती मैं बहुत बार होती हूँ, लेकिन आज मैं इस चीज को कोट कर रही हूँ आपके लिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में सक्सेस चाहिए, खुशियां चाहिए, पहले तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, लेट गो कर दीजिए। अगर उस बात को पकड़ कर बैठे रहेंगे कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं तो पुरानी बातों को करने की जरूरत ही क्या है। 2023 में आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज फिक्स होगी, और ऐसे पर्सन के साथ मैरिज फिक्स होने वाली है आपकी। ये मैरिज हो भी जाएगी, ऐसे किसी इंसान के साथ होगी जिसके साथ आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ आप बहुत इंटेंस रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सीक्रेट मैरिज जो डिवाइन चाहते हैं, ऐसी आपकी एक मैरिज इस साल में होती हुई नजर आ रही है 2023 में। सो यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इस साल में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपकी इंट्यूटिव अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है। आपके इंट्यूशन के लोग कायल हो जाएंगे। आपको डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस है वो आपके इंट्यूशन पर मिलेगी। आप जो भी बातें कहेंगे ना वो बातें सच होने लग जाएंगी, और लोगों को समझ आएगा कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई कृपा है, डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं। ये चीज़ लोग आपके बारे में महसूस करेंगे। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होगी कि आपको ड्रीम्स में कई चीज़ों का पता लग जाएगा, या आप जब मेडिटेट कर रहे हैं तो कई चीज़ों का आपको उसमें भी पता लग जाएगा। यहाँ पर लाइट और फायर का कार्ड है। देखिए, अपनी लाइफ को बुझे बुझे तरीके से जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही जिंदगी मिली है, और 2023 में जितना ज़्यादा पैशनेट रहेंगे चीज़ों को लेकर उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
आपके जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपकी फेवर में आएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। जो चीज़ मन मार के करेंगे उसमें सक्सेस मिलने ही नहीं वाली है। ये ब्लेसिंग मिल रही है आपको, ये आपके अंदर एक जिंदा दिली आ सकती है, लेकिन वो अंदर से लेकर आनी पड़ेगी आपको। गाइडेंस भी है, जितना ज्यादा पैशनेट रहेंगे उतने ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। कुछ ऐसी सच्चाई है आपके आसपास जिसे शायद आप देख नहीं पाते हैं। तो कई चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। आपका कनेक्शन आपकी सोल के साथ इस साल में बढ़ेगा। आपके आसपास लोग चाहे अच्छे ना हों, लेकिन आप उस सोसाइटी का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देंगे, ना वो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। आप उस कमल के फूल की तरह होंगे जिसके आसपास कीचड़ ही होता है, लेकिन फिर भी वो फूल खिलता है। और हर रोज आपके लिए कुछ नई से नई चीजें होती जाएंगी। पूरे तरीके से आप खिलकर बाहर निकलेंगे इस साल के एंड तक, 2023 के लास्ट तक। इस साल में चीजों के साथ आपको एडजस्ट करना आ जाएगा। गलत चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं आप करेंगे, लेकिन कई बार चेंजेस आपको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन उन चेंजेस के साथ आप एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। आपको चेंजेस अब पसंद आने लगेंगे कि लाइफ इज अबाउट एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन तभी होता है लाइफ के अंदर जब चेंजेस होते हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस होंगे। पहले आप उन चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से आपको मिल रही है कि इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगेन पैशन का कार्ड है। पैशनेट होकर आपको अपनी लाइफ को अगले साल में जीना है। चाहे आप काम कर रहे हैं तब भी पैशनेट रहना है आपको। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन बना रहे हैं उसे डिले नहीं करना है। डिसीजन बनाने होश से बनाने, जोश से डिसीजन नहीं बनाने। एंड अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीना है आपको। इस चीज का मौका भी मिलेगा, ये भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर द हंग्री गोज का कार्ड है, द शैडो क्वीन का कार्ड है, द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड का कार्ड है। ओके, सो इस साल में आपको किसी ऐसी फील्ड के बारे में नॉलेज मिलेगी जिस बात को आप जानते ही नहीं हैं। आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं वो रिलीज होने वाली हैं। आपको अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपकी लाइफ की जो डार्कर साइड है वो रिलीज होने वाली है। अब आप अपनी डार्कर साइड से ऊपर की ओर उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी का जो अंधकार है वो खत्म होने वाला है। इस अंधकार से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी नॉलेज से होगा। जितनी जितनी चीजों को लेकर आपको नॉलेज होगी उतना उतना आपकी लाइफ से अंधकार उस फील्ड में खत्म होता जाएगा। यहाँ पर द हंग्री गोस का कार्ड है। आप कई चीजों को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हैं, ठीक है, ये चीज चाहिए तो चाहिए। आप किसी पर्सन को लेकर भी शायद बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है। वो ऑब्सेशंस रिलीज होंगे। ऑब्सेशन एक नेगेटिव एनर्जी है, इस चीज को आप रिलीज होता हुआ देखेंगे। आपकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा। आपकी अटैचमेंट नेचर के साथ ज्यादा होगी, डिवाइन के साथ ज्यादा होगी। अपने आसपास वाले लोगों के साथ आप उन्हीं लोगों के साथ अटैच हो पाएंगे जिनके साथ आपका ऑरा मैच होता है। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड का कार्ड है। आप अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, आप फेक कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करेंगे। आपको अगर कोई मजबूर कर रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो आप उसकी बात को इस तरह से नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको हर एक चीज के लिए विजडम जरूर हासिल होगी। तो बहुत ही खूबसूरत साल है आपके लिए 2023। इसका वेलकम कीजिए, जोश के साथ कीजिए। आपकी लाइफ में जोश जो है ना वो बहुत बड़ा काम करने वाला है इस साल। जितना ज्यादा चीजों को लेकर पैशनेट होंगे उतनी ही ज्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। यही एक लाइन में मैं कंक्लूड कर सकती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू
या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू वाला ब्रेसलेट चूज किया है। आइए देखते हैं ये न्यू ईयर की क्या ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस नए साल के लिए। आइए जानते हैं। यहाँ पर रैबिट का कार्ड है, नेक्स्ट इज बैड गर्ल का कार्ड है, टर्टल का कार्ड है। ओके, रैबिट एंड टर्टल दोनों चीजों के कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं, दोनों एनिमल स्पिरिट्स के कार्ड आपके लिए निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात हो रही है आपके। ओके, शिवा, देन स्पित का कार्ड है। ओके, और क्या है, 4 ऑफ फायर, वाव। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। पहले मैं आपको आपके इस साल 2023 की ब्लेसिंग्स बताती हूँ, गाइडेंस जो भी गाइड आपको दे रहे हैं वो डिटेल में बताती हूँ, बाकी साथ साथ में मैं ये कार्ड्स पिक करूंगी आपके लिए। सबसे पहले जो चीज आपके लिए इस 2023 में ब्लेसिंग के रूप में आ रही है वो ये है कि इस साल आपके हर एक चीज की स्पीड बढ़ने वाली है। जहां पर डिले हो रहा था, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आप विटनेस कर रहे थे, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वो चीजें खत्म होंगी क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। जब चीजों की स्पीड बढ़ती है तो आप अपनी अहमियत को समझ पाते हैं। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आपके लिए खत्म हो जाएगी। है ना कमाल की बात। सबसे अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए। चीजें होती हैं, बहुत रुक रुक कर आपको चीजें मिलती हैं आपके जीवन के अंदर, अब वो एनर्जी यहाँ पर खत्म होने वाली है एंड चीजें स्पीडन अप होंगी। देखिए, आपके लिए ये गाइडेंस भी है और एक तरह से ब्लेसिंग भी है। बैलेंस तो आ रहा है जीवन के अंदर, लेकिन आपको इस बैलेंस को रेजिस्ट नहीं करना है। अब चेंजेस बहुत स्पीड से जब होते हैं तो अंदर बहुत तरह के सवाल भी पैदा होते हैं कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है इस वजह से बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने में यूनिवर्सल एनर्जीज को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपके रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है, और गाइडेंस ये है कि इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं करना है। आप जो कुछ भी करने वाले हैं इस साल में, उसमें आप एंजॉय करेंगे उस चीज को। ईश्वर पर विश्वास रख के चीजों को कीजिएगा। अपनी स्पीड को खुद से बढ़ाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। आपको अपने एंड से चीजों को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पीडन अप करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूनिवर्सल एनर्जीज जो है वो स्पीडन अप होंगी और उन यूनिवर्सल एनर्जीज को एंजॉय करना है। ईश्वर पर विश्वास रख के आपको उन एनर्जीज को एंजॉय करना है। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। इस पूरे साल में आपके जब भी डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे वो आपके थॉट प्रोसेस से पैदा होंगे। तो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन
आपकी सोच को चैनलाइज करने का मौका ईश्वर आपको देंगे। ऑलरेडी आप इन इश्यूज से गुजर रहे हैं। आपके डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। आप में से बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनको पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी। तो इस पूरे साल में अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। और जो येलो कलर की फ्रूट्स हैं, जो येलो कलर के कपड़े हैं, वो जरूर डालिए। उससे ब्लेसिंग्स तेज हो जाएंगी। इसका मतलब जुपिटर का एक पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे साल में आपको अपनी मैस्कुलाइन पावर को इम्प्रूव करना है, तो ओम नमः शिवाय का जाप आप करेंगे एंड चीजें एक्शन में रहने वाली हैं। उस एक्शन को अपने इमोशन की वजह से स्लो डाउन मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में अगर हम पीछे रह जाते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज आगे चल रही होती हैं, तो हमारे साथ कभी भी कोई गाइडेंस मैच ही नहीं करती। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए शिव जी की ओर से कि आपकी जो लाइफ है वो यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच होने वाली है। आप यूनिवर्सल रिदम पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड पूरे साल ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। इसका मतलब शक्ति तत्व आपके अंदर काफी हाई रेंज में है। आपको मैस्कुलाइन जो शिव तत्व है उससे उसको बैलेंस करना, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। इस नए साल में आप अपनी हर एक बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो एडवाइस ज़रूर लीजिएगा और ऐसे किसी इंसान से लीजिएगा जो पर्सन उस चीज़ में एक्सपर्ट है। आपके मेंटल और इमोशनल कंसिडरेशंस में बैलेंस आने वाला है। पहले या तो आप सिर्फ इमोशनली सोच पाते थे या फिर आप इंटेलेक्चुअली चीज़ों को लेकर सोचते थे, तो दोनों में इम्बैलेंस होने की वजह से फैसले अच्छे ही नहीं आप ले पाते थे। तो अब जो होने जा रहा है दैट इज एक बैलेंस जो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल और इमोशनल लेवल पर आएगा। आप इस साल में डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप बहुत ही ज्यादा इम्पार्शियल होते हुए इस साल में नजर आ रहे हैं। ब्रिलियंटली आप अपनी लाइफ को चैनलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है कि आपके अराउंड डिप्लोमेटिक सिचुएशंस बनेंगी भी नहीं जहां पर आपको ये ना समझ लगे कि आपको बोलना क्या है। ऐसी सिचुएशन आपके अराउंड बनने ही नहीं वाली है। इस साल में आपको पीस यानी कि शांति और संपन्नता का एहसास होगा। आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो सकता है। आपकी होम लाइफ हैप्पी होती हुई नजर आ रही है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। एंड अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाह रहे थे, इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो आप बना पाएंगे। कोई जॉब थी आपकी जिसके बारे में आपने सोचा वो आपकी ड्रीम जॉब है, उसको पाने की आपकी बहुत तीव्र इच्छा रही है लेकिन आप नहीं कर पाए, वो जॉब आप हासिल कर पाएंगे। एंड अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली हैं। आपकी लाइफ के अंदर आपको हर एक फील्ड में ये कंटेंटमेंट की एनर्जीज महसूस होंगी। ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड में आपको ये एनर्जीज महसूस होंगी। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। आपका कोई रिलेशनशिप है जो बहुत गहरा होने वाला है और ये रिलेशनशिप लव लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल वे में भी हो सकता है। इस साल में आपको पिछली किसी भी चीज को अपने साथ आगे लेकर नहीं बढ़ना है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज को प्रैक्टिस करना है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन लोगों को माफ करना है, तभी लाइफ की इन ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय कर पाएंगे। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि शायद कुछ सालों से आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट अब रिजॉल्व होने वाला है। इस साल में आपकी लाइफ में क्रॉस रोड की सिचुएशन सबसे कम आएगी। जी हाँ, इसी चीज से परेशान होते हैं ना आप, इधर को जाएं, इधर को जाएं, इधर को जाएं, इधर को जाएं, यही प्रॉब्लम रहती है लाइफ में आपकी, और वो चीज अब रिजॉल्व होने वाली है। तो ये भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, अच्छी बात है ना। अगेन एक बैलेंस का कार्ड है। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली बैलेंस में आने का मौका भी मिलेगा। कई बार सिर्फ अर्न कर लेते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, सेव कर ही नहीं पाते हैं, तो इस बार सेविंग भी होगी। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं 2023 में।
इतनी ज़्यादा चीज़ों में इस साल आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। आपके सामने नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस साल। और अगर आपका कोई बहुत बड़ा लोन चल रहा था, सोच रहे थे कि चुकाएंगे कैसे, या किसी से कर्जा लिया था और सोच रहे थे कैसे लौटाएंगे, तो वो एनर्जी आपके लिए बनेगी जहां पर आप अब कर्जा मुक्त हो पाएंगे। आप कोई लोन है जो रीपे कर देंगे आप उस लोन को, ठीक है। और अपनी लाइफ में एक बैलेंस, फाइनेंशियली टेंशन नहीं रहेगी, पूरे साल बैलेंस आएगा। एंड यहाँ पर 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। कोई विश आपकी है जो पूरी होने जा रही है। आपकी लाइफ की चिंताएं खत्म होंगी, सब कुछ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेट हो, चाहे वो आपका मेंटल पीस हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो। आपके अंदर खुद से जीने की इच्छा पैदा होगी, ये पैदा करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा शायद इसी दिन के लिए ईश्वर आपको इतने सारे चैलेंजेस से निकाल रहे थे। आपको इस बात का एहसास होगा ये इतना खूबसूरत साल आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। आइए और देखते हैं, योर हायर सेल्फ का कार्ड है यहाँ पर, डिक्रीज का कार्ड है, माइलस्टोन का कार्ड है, वाह, ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है, बॉबकैट स्पिरिट का कार्ड है, व्हाइट रेवन स्पिरिट का कार्ड है, फेस योर शैडो का कार्ड है, पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है, माँ काली का कार्ड है यहाँ पर, एफर्टलेस का कार्ड है, ग्राउंडिंग का कार्ड है, सॉलिट्यूड का कार्ड है। ओके, सो सबसे बड़ी चीज जो 2023 में होने जा रही है, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। कोई बहुत बड़ी चीज अपनी लाइफ की आप अचीव करने वाले हैं, और ये सिर्फ एक स्फेयर में नहीं होगा, मल्टीपल स्फेयर्स में भी हो सकता है। एक माइलस्टोन है जहां पर आप पहुंचने वाले हैं, जिसे आप पार करने वाले हैं। कुछ बड़ी चीज है जिसे आप हासिल करने वाले हैं। ये सबसे मेन इवेंट होगा आपकी लाइफ का जो इस साल होने जा रहा है। दिस इज अ ब्लेसिंग, प्योर ब्लेसिंग फॉर यू। यहाँ पर साइकिल का कार्ड है। देखिए, अभी तक आपको ब्लेसिंग्स मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर एक चीज मिल रही थी आपको, लेकिन अब जो आपके जीवन के अंदर सूखापन है ना, वो खत्म होने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। अगेन, ये वर्ड मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, दैट डिनोट्स अ क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है थोड़ा सा कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कुछ आपको इस साल में मिलने वाला है। आपके जीवन का जो ये सूखापन है ये खत्म होने वाला है, और ये ईश्वर की कृपा से ही खत्म होगा। आपकी लाइफ के अंदर कोई नई ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आएगी जिससे कि आपको जीवन में जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको लेकर रिग्रेट नहीं होगा। आप ये महसूस करेंगे कि यही डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते थे, इसीलिए जीवन के अंदर आपने इतने चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है। आप में से ऑलमोस्ट 99% लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अलाइन होने वाले हैं, क्योंकि ये जो बाहर की संपन्नता है ना, ये तभी हासिल होती है जब इंटरनल हैप्पीनेस मिले, जब आपको असेंशन का मौका मिले, तभी मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर संपन्नता हमें मिलती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल स्टेट हो। इसका मतलब यह होता है कि अब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी है, बाहर की सभी टेंशन्स खत्म हो गई और उनसे कुछ लगाव भी नहीं रहता। 2023 में आप अपनी हायर सेल्फ के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाने वाले हैं। आपको सभी जवाब आपकी हायर सेल्फ से मिलने वाले हैं, और आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 2022 में रही है और ये यहीं पर ही रह जाएगी, 23 में नहीं होगी। आपको जब भी सच दिखाई देता था ना, तो साथ ही कोई ना कोई इल्यूजन स्टार्ट हो जाती थी। अब इल्यूजन पीछे छूट जाएगी और आप सच के साथ 2023 में आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहा है। 2022 कहीं ना कहीं आपका राहु के साथ कनेक्शन ज्यादा रहा है,
अब आप किसी भी चीज से भ्रमित नहीं होंगे। ये ब्लेसिंग है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो लोग राहु का इफेक्ट अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं ना आप में से, वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। कितना पेनफुल होता है ये, जब लगता है कि सब कुछ हासिल होने वाला है और मिलता कुछ भी नहीं है। 2023 में आपकी लाइफ की सभी मिस्ट्रीज सॉल्व होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई इवेंट क्यों इतना लंबा टाइम चला, वो सब सॉल्व हो जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर कब क्या हो रहा था, उसका डॉट टू डॉट आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपकी लाइफ के ऊपर से ये जो मिस्ट्री का पर्दा पड़ा हुआ है ना, ये पर्दा उतरने वाला है और लाइफ आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। और आपका डिवाइन के ऊपर फेथ इस साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर अभी तक आप इतना ज्यादा नहीं मानते हैं चीजों को लेकर, आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा। आप बहुत सारी चीजों में फेथ करेंगे। आपके ड्रीम्स आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप इम्पॉसिबल मान रहे थे। तो 2023 मैजिकल ईयर आपके लिए साबित होगा और आपकी लाइफ का कोई सच है जिसे आप फेस करने के लिए इतने टाइम से तैयार नहीं थे। अपनी शैडो साइड को आप देख रहे थे, लेकिन आप उसे फेस करने से भाग रहे थे। अब आप उस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। ठीक है, अपनी शैडो को आप फेस करने वाले। काल चक्र का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है, जिसमें आपकी पास्ट लाइफ के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई थी जो आपको बहुत पेन दे रही थी और आप अपनी पास्ट लाइफ को लेकर, पास्ट लाइफ मतलब जो जिंदगी आपने जी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म की बात है, नहीं। आपने अभी जो पेन एक्सपीरियंस किया, उस पेन को आप इट्स ओके कहकर अपने साथ आगे की ओर लाते गए हैं और उस पेन को आप रिलीज नहीं कर पाए। छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ट्रिगर्स मिले। ऐसे ट्रिगर्स, कभी आपकी इमोशनल लाइफ खराब हो गई, कभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ खराब हो गई। अब उसके कुछ गहरे घाव हैं आपके अंदर, वो घाव भरने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, अब जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होगी। आपकी बातों को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन 2023 में लोग आपसे एडवाइस लेंगे। आपकी मेच्योरिटी के लोग फैन हो जाएंगे। ठीक है, तो 2023 आपके लिए बहुत ही स्मूथ साल रहने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है, आपको तो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड था और वो भी नटराज के रूप में, और यहाँ पर माँ काली का रूप है, वो भी एक रुद्र रूप में। ठीक है, इसका मतलब शिव शक्ति का बैलेंस आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होगा। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि ट्विन फ्लेम की बात करेंगे। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है। आप सबके अंदर एक इमोशनल साइड होती है और एक मैनली साइड, मतलब एक्शन वाली साइड होती है। उसका बैलेंस एक क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो संपन्नता का भाव अपने आप आएगा एंड आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस साल में होगी। माँ काली उस ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगी। सो जब भी सैटरडे हो, या फिर अगर रोज कर सकते हैं, तो माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चामुंडा माँ के रूप में करना चाहते हैं, उस रूप में कीजिए। इस साल में आपकी लाइफ के अंदर बहुत तेजी से चीजें होंगी और माँ ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। माँ की ब्लेसिंग्स इस पूरे साल आपके साथ चलने वाली हैं। माँ आपके हर एक फील्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे और आपने जितने भी कर्म अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए किए हैं, मटेरियलिस्टिक वे में नहीं, दूसरे तरीके से, उसका फल भी इसी साल में आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर वाटरफॉल का कार्ड है। इस साल में आपके सभी काम अपने आप होते जाएंगे। कहते हैं ना, हमने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। कई लोगों से आपने ये चीज सुनी होगी और आप बहुत हैरान होते होंगे कैसे लोगों की जिंदगी में सब काम अपने आप हो जाते हैं। हमारे जीवन में तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ये 2023 आपके लिए भी एक ऐसा साल रहेगा जहां पर आप लोगों से ये बात कहेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज अपने आप से ही होती जा रही है। आपको ज्यादा चीजों में एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये आपके लिए। इस साल में बस एक बात का ध्यान रखना है, जब चीजें आपके लिए होंगी तो आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है।
अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, दूसरों के प्रति ईगो, नफरत का भाव नहीं रखना है। ठीक है, कभी चीजें हमारे जीवन के अंदर अच्छी हो जाती हैं तो हम दूसरों को ईगो शो करनी शुरू कर देते हैं, जो कि गलत चीज है। आपको उस पेड़ की तरह बनना है जिसके ऊपर फल लगे हुए होते हैं। वही पेड़ लोगों को छाया प्रदान करता है, वही पेड़ लाभदायक होता है जिसकी छाया में लोग बैठते हैं। अगर एक रूखे वृक्ष की तरह आप तन कर खड़े रहेंगे तो तने हुए जो वृक्ष होते हैं वो अक्सर काट दिए जाते हैं, क्योंकि ना तो वो फल प्रदान करते हैं, ना वो किसी को छाया प्रदान करते हैं। सो झुककर बहुत हम्बली इस पूरे साल में आपको रहना है, बस अपनी जड़ों को मजबूत करते जाना है। और वो जड़ें कैसे मजबूत होती हैं? डिवाइन के साथ जब हमारा कनेक्शन मजबूत हो जाता है। अगर डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन वीक है तो हर आंधी तूफान के सामने हम हार मान लेते हैं। जिनका अटूट विश्वास डिवाइन के ऊपर रहता है उन्हें कोई भी आंधी तूफान हिला तक नहीं सकता है। यही चीज प्रैक्टिस करनी है आपको इस साल में, ये गाइडेंस है आपके लिए। और इस साल में आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ रहने वाला है। बट ज्यादा लोगों से आप इस साल में कनेक्ट नहीं होंगे, आप भीड़ में भी खुद को अलग रखेंगे। और ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए। जितना ज्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे उतना ज्यादा ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। और ईश्वर के साथ जिसका कनेक्शन होता है ना, उसको ये दुनियावी कनेक्शंस की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ये मतलब के कनेक्शंस हैं। आज जिन पर आप भरोसा दिखा रहे हैं ना, वो लोग कल शायद आपके साथ खड़े भी नहीं होंगे, और ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और 2023 में आपको अपने इस अकेलेपन को एंजॉय करना चाहिए। इस अकेलेपन में आपको डिवाइन का साथ मिलेगा, ये भी ब्लेसिंग है उनकी तरफ से। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि कैसी ब्लेसिंग है जहां पर लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं। लोग जुड़ेंगे तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी तो क्या होगा? वो एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी। जब एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी तो हर्ट होगा। तो दुखों से बचने के लिए ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को इस साल में गहरा कीजिएगा, और ईश्वर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तभी आपको ये सॉलिट्यूड की एनर्जीज दी जा रही हैं। जो लोग अकेले होते हैं ना अपने जीवन के अंदर, उनके आसपास हमेशा ईश्वर का इफेक्ट नजर आता है। जो लोग बहुत सारे लोगों में घिरे रहते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है? इसने इसको ये कह दिया, इसने इसको वो कह दिया, यही सब चीजें चलती है ना। तो जिंदगी में शांति कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। ठीक है, सो और देखते हैं। द ईगल किंग का कार्ड है, द रेस्टिंग ट्री का कार्ड है, एंड द सन डांसर्स का कार्ड है। देखिए, इस साल में आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बादलों के ऊपर जैसे ईगल उड़ता है ना, उस तरीके से हर एक चीज को ऊपर से देखेंगे। और जैसे ही आप चीजों को ऊपर से देखेंगे, आपको एंजल से हेल्प मिलेगी। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। आपको कभी प्रॉब्लम में उलझने ही नहीं देंगे डिवाइन। कई बार ऐसा होता है, अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं हम किसी प्रॉब्लम में उलझ ना जाएं, बट ना चाहकर भी हम किसी ना किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, क्योंकि डिवाइन हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। बट इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, वो आपको बल्कि बचा लेंगे। लेकिन वो चीज आपके एटीट्यूड पर भी डिपेंड करेगी। अगर आप खुद चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो डिवाइन फिर आपको कैसे सेव कर सकते हैं? पूरा साल एक जैसा ऑलमोस्ट चलेगा, जहां पर चीजें बहुत शांति के साथ आगे की ओर बढ़ेंगी। चीजों को लेकर, जिंदगी को लेकर एक पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और ये साल ऐसे रहने वाला है जैसे कि आप रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे आपको ज्यादा इस साल में। इस साल में हेल्थ के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादा और पैसे को, इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं करनी है आपको, जितना डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन की वैल्यू करनी है और अपनी हेल्थ को लेकर फोकस्ड रहना है। आपकी लाइफ का अंधकार दूर होने जा रहा है। पूरे साल जॉयफुल रहेंगे आप। कोई ना कोई एक्टिविटी आपके अराउंड ऐसी चलती रहेगी जिससे खुशियां आपके जीवन में एंटर होती रहेंगी। आप जिंदगी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा अबंडेंस की एनर्जीज इस साल आपको मिलने वाली है। तो इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग्स आप डिवाइन से चाहते हैं? एक बच्चा जैसे अपने जीवन को जीता है ना, उस तरह से आप अपने जीवन को जीने वाले हैं। सो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स इस साल की आपको मिल रही है। गाइडेंस भी मैंने आपको बताई है। सो बड़े ध्यान से
हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं, इस वीडियो को दोबारा से सुनिए। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।